बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो सैलाब और बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में जो नुकसानात हुए हैं, इन नुकसानात की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे और फिर आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि KPK में सैलाब और बारिशों के नतीजे में जो जानी और माली नुकसान हुआ है, इस मामले को लेके अफवाज पाकिस्तान की तरफ से क्या बड़ा फ़ैसला किया गया है। और ये तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनके हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की डिटेल्स भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जो कुदरती आफ़त खैबर पख्तूनख्वा में आई, गैर मामूली बारिशों के नतीजे में, दरियाओं में तुग़यानी के नतीजे में, क्लाउड बर्स्ट के जो वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में पेश हुए, माली नुकसानात तो अपनी जगह पे, लोगों के जो घर तबाह हुए हैं, जो सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, वो अपनी जगह पे, क्योंकि माली नुकसानात का इज़ाला भी हो जाएगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सूबे में तबाह हुआ है, जो सड़कें और पुल तबाह हुए हैं, वो दोबारा से बन जाएंगे, सड़कें भी बन जाएंगी, जो पुल है उन पुलों की दोबारा से तामीर भी हो जाएगी, मुरम्मत भी हो जाएगी। लेकिन इंसानी जानों का जो ज़िया हुआ है, जो अमवात हुई हैं, इस नुकसान का जो अंदाज़ा है वो वही लोग कर सकते हैं जिनके अपने इन गैर मामूली बारिशों में, इस सैलाब में उनसे बिछड़ गए हैं। और अब जो नया नंबर आया है सैलाब और बारिशों के नतीजे में जो अमवात हुई हैं, वो नाज़रीन 300 से भी क्रॉस कर गई हैं। और ये जो 300 अमवात बताई जा रही हैं, ये भी हतमी फ़िगर नहीं है, क्योंकि इस सैलाब और बारिशों के नतीजे में कई लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, कई लोग लापता भी हैं। तो इस ख़दशे का इजहार किया जा रहा है कि अमवात का जो नंबर है वो बढ़ सकता है। और इसी अमवात को, जानी माली नुकसान को लेके KPK हुकूमत की जानिब से आज सूबे में 100 का ऐलान किया गया है। आज खैबर पख्तूनख्वा में जो कौमी परचम है वो सरनगू रहेगा। और इन नुकसानात को लेके, चाहे जानी नुकसानात हैं, चाहे माली नुकसानात हैं, फ़ौज की तरफ से कुछ बड़े फ़ैसले किए गए हैं। और उन फ़ैसलों के हवाले से जो फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उनकी तरफ से अफ़वाज पाकिस्तान को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। एक तो अफ़वाज पाकिस्तान ने इदारे की सतह पे ये फ़ैसला किया है कि एक दिन की जो अफ़वाज पाकिस्तान की तनख्वाह है वो सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ़ की गई है। एक दिन की तनख्वाह, ना सिर्फ एक दिन की अफ़वाज पाकिस्तान की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को देने का फ़ैसला किया गया है, बल्कि जो एक दिन का अफ़वाज पाकिस्तान का राशन है, जिसका वज़न 600 टन बनता है, 600 टन जो राशन है वो भी सैलाब मुतासरीन को अफ़वाज पाकिस्तान ने मुख्तस कर दिया है, एक दिन का राशन। और फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने रेस्क्यू के काम में जो फ़ौज के जवान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उनको अहकामात जारी किए गए हैं कि जो रिहेबिलिटेशन का काम है उसको भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। और जो इंजीनियर कोर है फ़ौज के, उसको भी अहकामात जारी किए गए हैं कि जो पुल टूटे हैं उन पुलों की तामीर की जाए, और जिन पुलों को नुकसान पहुंचा है उन पुलों की जल्द अज जल्द मुरम्मत का काम मुकम्मल किया जाए, ताकि जो रास्ते हैं वो बहाल हो सकें। और इस कुदरती आफत के नतीजे में जो एक चीज़ और देखने को मिली है, जो कि एक अच्छा जेस्चर मिला है, यूनिटी का, इत्तेहाद का, हमदर्दी का, एहसास का, वो ये है कि जो पंजाब के वज़ीर आला हैं मरीम नवाज़ साहिबा जो कि जापान के दौरे पे हैं, उनकी तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को फ़ोन किया गया है। और जो जानी नुकसान हुआ है, जो माली नुकसान हुआ है, उस पर ताज़ियत भी की गई है और अफसोस का इजहार भी किया गया है। और पंजाब की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उसको मदद की यकीन दहानी भी करवाई गई है। इसी तरीके से सिंध से भी, बलूचिस्तान से भी, वफाकी हुकूमत की तरफ से भी जो है वो KPK हुकूमत की हर मुमकिन इमदाद का ऐलान किया गया है। अब वहाँ पर जो पानी था, पानी तो बताया जा रहा है कि निकल चुका है, पानी जो है उसकी सतह नीचे आ चुकी है। जो सैलाब से शहर मुतासर हुए हैं, बाजोड़ का इलाका है, चार सद्दे का इलाका है, सबात का इलाका है, मानसरा का इलाका है, लेकिन प्रोविंशियल जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसकी तरफ से
मूनसून के 7वें स्पेल की पेशगोई कर दी गई है कि 7वें स्पेल में तूफ़ानी बारिशें होंगी बलाई इलाकों में, और क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात का खदशा भी जो है वो प्रोविंशियल जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसकी तरफ से जारी कर दिया गया है। अब सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है, जो हमारे पीटीआई के भाई हैं, हमारे जो नून लीग के भाई हैं, एक दूसरे के ऊपर जो कुछ भी बात की जा रही है, लेकिन मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि अगर लाहौर में बारिश होने से पानी खड़ा होता है तो अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो आपका सिस्टम चोक हो जाता है। और 13 साल से अगर खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो आप जितना मर्जी बंदोबस्त कर लें, मेरे ज़रूर सवालात होंगे, मेरे ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गवर्नेंस पे, लेकिन कुदरती आफत के सामने आप जितना मर्जी इंतज़ाम कर लें, जो कुछ मर्जी कर लें, जब कुदरती आफत आती है तो सब कुछ बहा के ले जाती है। तो इस कुदरती आफत के बाद जो खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरीन हैं, हमें वहाँ पर यूनिटी और इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। अब नाज़रीन आते हैं हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन बात कर लेते हैं जो मुज़ाकरात के हवाले से जो मुख्तलिफ़ खबरें चल रही हैं, जिस पर हमने भी आपको मुख्तलिफ़ वीडियो लॉग्स में अपडेट किया है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ, स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक के साथ करीबी राब्ते में है कि मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए। और अब इस मुज़ाकरात के प्रोसेस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, जो कि पार्लिमानी लीडर भी हैं सेनेट में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, इमरान खान के वकील हैं, उनकी तरफ से भी मुज़ाकरात की हमायत का ऐलान किया गया है। लेकिन मुज़ाकरात की हमायत का ऐलान अली ज़फ़र साहब ने मशरूत तौर पे किया है। अली ज़फ़र साहब ने यह कहा है कि पार्टी में दो आरा पाई जाती हैं, एक वो लोग हैं जो मुज़ाकरात के हामी हैं और दूसरे वो लोग हैं जो मुज़ाकरात नहीं चाहते बल्कि वो मुज़ाहमत चाहते हैं, जो जारहाना सियासत चाहते हैं। लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि ये जो इंतखाबात के हवाले से बाई इलेक्शन में बाइकआउट का फ़ैसला किया गया है ये हतमी नहीं है, इस हवाले से इमरान खान के साथ मुशावरत की जाएगी। और अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मेरी ज़ाती राय ये है कि इंतखाबी मैदान हमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इंतखाबी मैदान में ज़िमनी इलेक्शन में हमने अपने सियासी मुखालफिन का मुकाबला करना चाहिए, अपने सियासी उम्मीदवारों का मुकाबला करना चाहिए। हल्के खाली करने से हमारे अपने उम्मीदवारों का नुकसान होगा। लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने यह भी कहा कि जो ज़िमनी इलेक्शन का मामला है और जो मुज़ाकरात का मामला है, होने हैं मुज़ाकरात नहीं होने, इस पर हतमी फ़ैसला जो है वो बानी तहरीक इंसाफ का होगा। लेकिन अब तक का इमरान खान साहब का फ़ैसला ये है कि हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। लेकिन खान साहब से मुज़ाकरात के हवाले से एक मरतबा फिर बात की जाएगी। और हमारे जो अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए हमें जितनी भी कानूनी जंग लड़ना पड़ी, हम ये कानूनी जंग लड़ेंगे। और अपोजिशन लीडर जो उमर अयूब साहब हैं, उनकी बहाली के हवाले से जितने कानूनी ऑप्शंस हैं उनको अवेल किया जाएगा, उनको इस्तेमाल किया जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो हमने आपके साथ खबर शेयर की थी कि ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं, ऐसा धड़ा मौजूद है जो मुज़ाकरात का हामी है, तो उसमें एक बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ही हैं जिन्होंने मुज़ाकरात के प्रोसेस की जो है वो हमायत कर दी है। अब देखते हैं पीटीआई के सियासी लोगों की बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ कब तक मुलाकात होती है, जिसमें वो इमरान खान साहब को मशवरा देंगे कि हमें सियासी लोगों के साथ मुज़ाकरात का रास्ता बंद नहीं बल्कि मुज़ाकरात को बहाल करना चाहिए। और उस पर इमरान खान साहब का फ़ैसला क्या होगा, उस फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है और नज़रें टिकी हैं इमरान खान के साथ पार्टी के सियासी लोगों की मुलाकात पे। देखते हैं ये मुलाकात कब होती है और ख़ान साहब मुज़ाकरात के हवाले से अब नया फ़ैसला क्या करते हैं जब उन्हें पार्टी की तरफ से मशवरा और मुज़ाकरात का प्रपोज़ल पेश किया जाएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर क्या है? बुरी खबर नाज़रीन ये है कि जो उमर अयूब साहब की ज़िम्मेदारी थी, वो ज़िम्मेदारी उमर अयूब साहब ने ओहदे पर रहते हुए पूरी नहीं की। वो ज़िम्मेदारी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में धांधली हुई है और उस धांधली को जवाब बना के तहरीक इंसाफ की तरफ से, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, उनके खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फ़ाइल की गई थी। अब ये जो ओहदे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा है, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, उन्हें अगर आपने ओहदे से हटाना है तो कानून में, आइन में जो तरीक़ाकार दिया गया है वो ये है कि इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बरतरफी का रेफरेंस ठोस शवाहिद की बुनियाद पे
दायर किया जाएगा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उन इल्ज़ामात पे कार्रवाई करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ आए रेफरेंस पे अपना हतमी फैसला सादर करेगी। तो धांधली के इल्ज़ामात पे जो रेफरेंस दायर किया था, उस रेफरेंस के फ़ैसले से पहले जो उमर अयूब साहब के पास जिम्मेदारी थी, वो वज़ीर आज़म के साथ मुशावरत करके, क्योंकि मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान हैं, उनकी मियाद आइनी तौर पे मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन आइन इस बात की इजाज़त देता है कि जब तक इन ओहदों पे नए अपॉइंटी नहीं आएंगे तब तक वो अपने ओहदों पे आइनी तौर पे जो जिम्मेदारियां हैं वो सर अंजाम देते रहेंगे। तो मुशावरत का प्रोसेस ही शुरू नहीं किया। उमर अयूब साहब ने वज़ीर आज़म के साथ मिल के, वज़ीर आज़म ने उमर अयूब साहब को ऑफ़र भी किया था, मुज़ाकरात के लिए बुलाया भी था, लेकिन उमर अयूब साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म के साथ मुज़ाकरात में इन्वॉल्व नहीं हुए। और आज सूरत हाल ये है कि उमर अयूब साहब जो हैं वो 9 मई के केस के नतीजे में अपने ओहदे से डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। वो ना MNA रहे हैं, ना अपोजिशन लीडर रहे हैं, ना कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर है, ना सेनेट में तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर है, ना सूबाई असम्बली पंजाब में तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर है। तो वो जो शिकायत सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की गई थी, जिस पर से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 8 नवंबर 2024 को इजलास हुआ था और 13 दिसंबर 2024 को इजलास हुआ था। उनमें 3 शिकायत का जायज़ा लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार अहमद दुरानी के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के मेंबर शाह महमूद जैतोई के खिलाफ। और उन शिकायत का जायज़ा लेने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला ये दिया है कि उन रेफरेंसेस को तीनों शख्सियात के खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ, उन शिकायत को मुस्तरद कर दिया गया है। और ये जो मुस्तरद करने का, शिकायत को खारिज करने का जो फैसला है, इसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी जारी कर दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जारी करने से पहले बाज़ाब्ता तौर पे कंसेंट हासिल की गई, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला ये था कि किसी भी आईनी ओहदेदार के खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट आती है, वो कंप्लेंट अगर डिसमिस हो जाती है, तो उस कंप्लेंट का जो नतीजा है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला है, वो उस सूरत में पब्लिक किया जाएगा जिसके खिलाफ शिकायत है। अगर वो कंसेंट देता है कि उसके खिलाफ जुडिशल काउंसिल का जो फैसला है उसको पब्लिक किया जाए, तो फिर उसका फैसला पब्लिक कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से, इलेक्शन कमीशन के दोनों मेंबरान से कंसेंट ली गई। क्या आपके खिलाफ जो शिकायत आई थी, उन शिकायत पे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला है शिकायत को डिसमिस करने का, मुस्तरद करने का, क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस फैसले को पब्लिक कर दे? तो तीनों अहम आईनी ओहदेदारों की तरफ से कंसेंट देने के बाद अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है कि 3 शिकायत तीनों आईनी ओहदेदारों के खिलाफ जो है उसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस मंसूर शाह साहब ने आज एक फ़ैसला जारी किया है। 2 रुकनी बेंच का ये फैसला है जिसे जस्टिस मंसूर शाह साहब ने तहरीर किया है और इस फैसले पे जस्टिस आयशा मलिक शाहबा के सिग्नेचर मौजूद हैं। 4 सफ़ात का नाज़िम फैसला है। 18 जुलाई 2025 को इस केस की समाअत महफूज होने के बाद ये फैसला जो है वो किया गया था। अब तहरीरी फैसला जारी किया गया है। इस फैसले में नाज़रीन जस्टिस मंसूर शाह साहब ने ये लिखा है कि इंसाफ की फरहमी में जो ताख़ीर के सद्दबाब हैं, इंसाफ की फरहमी में ताख़ीर की जो वजूहात हैं, उनके सद्दबाब के लिए सुप्रीम कोर्ट को और जो मुल्क का अदालती निज़ाम है, जो अदलिया है, उसे मसनूई ज़हानत से जो है वो मदद लेनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मदद लेनी चाहिए। इस फैसले में जस्टिस मंसूर शाह साहब ने लिखा कि जो इंसाफ में ताख़ीर होती है, दरअसल ये इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है, बल्कि इंसाफ में जो ताख़ीर है ये इंसाफ को ख़त्म करने के भी मुतरादिफ है। मंसूर शाह साहब ने फैसले में लिखा कि जब इंसाफ में ताख़ीर होती है तो जो अवाम का अदलिया पे एतमाद है वो एतमाद भी मजरूह होता है और कानून की जो हुक्मरानी है, कानून की हुक्मरानी भी कमज़ोर पड़ जाती है। और जब लिटिगेशन में ताख़ीर होती है, मुकदमा तवालत अख्तियार करता है, तो जो साइलिन हैं उनके अखराजात उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त से बढ़ जाते हैं और अदलिया की साख को नुकसान भी होता है। तो मंसूर शाह साहब ये कह रहे हैं कि अदलिया की तरफ से जो इंसाफ की फरहमी में ताख़ीर की वजूहात जो है उसके सद्दबाब के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए। मैं उनकी इस बात के साथ इत्तफ़ाक़ करता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा
कि जो मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा था, वो जो 12 जुलाई को फैसला दिया गया था 8-5 के तनासब से, उस फैसले के खिलाफ जो नज़रसानी की दरख्वास्तें आई थी, आज ये जो फैसला मंसूर शाह साहब लिख रहे हैं कि इंसाफ की फरामी में ताख़ीर जो है, इंसाफ देने से इनकार है, इंसाफ के ख़ात्मे के मुतरादिफ है, तो उस वक्त वो नज़रसानी की दरख्वास्तें मंसूर शाह साहब ने क्यों सुनने से इनकार किया था? मंसूर शाह साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में ये क्यों कहा था कि नहीं, हम समर वेकेशंस को अवेल करेंगे, नज़रसानी की दरख्वास्तों को बाद में सुनेंगे? तो उस वक्त क्या इंसाफ की फरामी में ताख़ीर नहीं हुई थी? क्या उस वक्त जस्टिस मंसूर शाह ने इंसाफ की फरामी में जो उन्होंने इनकार किया कि हम ये नहीं सुनेंगे, समर वेकेशंस को जो है वो अवेल करेंगे, तो क्या यह इंसाफ की फरामी से उनका इनकार नहीं था? आज वो कह रहे हैं कि इंसाफ की फरामी में इनकार नहीं होना चाहिए, ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, तो उस वक्त उन्होंने इनकार क्यों किया था? ये मेरा एक सवाल है नाज़रीन। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।